वेलकम टू यूट्यूब चैनल माँ लक्ष्मी जीनियस मैथ। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे 10th क्लास मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 1 निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो फर्स्ट नंबर का 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 1 तो क्वेश्चन 1 क्या दिया है? 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 140 का अभाज्य गुणनखंड 140 का अभाज्य गुणनखंड तो कितनी बार में चला जाए? 2 बार में। 2 सत्ते 14, 0 2 से चला जाएगा। 2 3 6 बचा 1, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 कितने से जाएगा? 5 से। 5 से चला जाएगा। 5 सत्ते 35, एक बार में चला है 7 एकम 7। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना निकला? 140 का अभाज्य गुणनखंड तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 और इसको भी लिखना है 1 को तो 1। ठीक है, अगर आपको लगे गलत आ रहा है तो आप लोग इसका इंटू करके भी देख सकते हो कि 140 आ रहा है। क्वेश्चन 2 अब 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 156 का अभाज्य गुणनखंड इसका भी वही निकालना है तो 157 का निकाल दूँ तो कितनी बार में चला है? 2 बार में जाएगा क्योंकि तो 6 लास्ट वाली संख्या ज़्यादा दिखे तो 2 सत्ते 14 बचा 1, तो 2 अट्ठे 16 कितने से 2 से चला जाएगा? 2 3 6 2 नमा 18। अब 3 से चला जाएगा। 3 एकम 3, देखो 2 से चला आएगा। 2 सत्ते 14 बचा 1, 2 अट्ठे 16 2 3 6 2 बचा 1, 2 नमा 18। अब 3 एकम 3 तीतरखा 9 13 आ गया। अब 13 का 13 ही कर दो। 13 एकम 13 तो 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इसको 1 को भी लिख दो तो कितना आ गया ये आंसर। क्वेश्चन 3 तो क्वेश्चन 3 क्या है? 38-25 का 38-25 का अभाज्य गुणनखंड बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 38-25 का निकाल दो कितने से चला जाएगा? 5 है ना, तो लगभग 3 से चला जाएगा। 3 से जाएगा। 3 एकम 3 3 दूनी 6 बचा 2 30 7 21 चाहे 5 से 15 5 से 15। अब 3 से जाएगा। 3 को 12 3 दूनी 6 5 से 15। अब कितने से चला जाएगा? 5 से। पढ़ने 8 40
8 जाएगा, बचा 2 तो बचा 25 आ जाए। अब कितनी से जाएगा लिस्ट? 5 से जाएगा। 5 ही कम 5 बचा 3 5 17 35 17 ही कम 17 तो 38 225 का अभाज्य गुणनखंड 3 × 3 × 5 × 5 × 17 × 1 आंसर। क्वेश्चन 5 कितना दिया है? 505 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड ज़्यादा नहीं बोल पा रहे हैं, चलिए तबीयत खराब है। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। इसका निकाल दो, कितने से जाएगा? 5 से। 5 ही कम 5 0 0 5 ही कम 5 कितने से जाएगा? 7 से। 7 ही कम 7 बचा ही बचा 3 तो कितना हो गया? बचा 3 इसमें से। 7 ही कम 7 बचा सो गया 30 30 बन गया। ठीक है, तो 7 चौको 28 और 7 3 21 तो 11 से जाएगा। 11 ही कम 11 3 11 3 33 13 ही कम 13 तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड 5 × 7 × 11 × 13 आंसर। क्वेश्चन 5 कितना दिया है? 74 29 का अभाज्य गुणनखंड 74 29 का तो लगभग 17 आने जाएगा। 17 से ही जाएगा। 17 चौको 68 50 6 तो 62 हो गया। 17 51 और 17 7 119 ठीक है। अब 19 से जाएगा। 19 से कम 19 दूनी 38 19 दूनी 38 हो गया। 19 दूनी 38 तो कितना बचा इसमें से? 11 तो कितना हो? 11 बचा तो कितनी बार में जाएगा? 19 सत्ती कितनी बार? 19 दूनी 38 बचा 6 एक मिनट रुकना, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है क्वेश्चन में। 17 चौको 68 बचा 6
तो 62 हो गया। तो 17 3 51, 17 17 119 हो गया। तो 19 से 19 दूनी 38, बचा 5 बचा ना, तो 57 हुआ। तो 19 तिया 57 हो गया, सॉरी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा थी। तो 23 एकम 23, 74 29 इज इक्वल टू में कितना, इसका अभाज्य गुणनखंड 17 19 23। इसको 1 को भी लिखना है साथ में इधर की, ठीक है। 1 का वही आएगा सबका आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन, क्या दिया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम है। इसको ज्ञात करना है। क्वेश्चन सेकंड वाला, कितना दिया है, फर्स्ट को सेकंड का फर्स्ट, और 26 और 91 का क्या निकाला है, एचसीएफ और एलसीएम, उससे फिर जांच भी करनी है। तो पहले तो गुणनखंड ही निकालेंगे। तो 26 कितने, 2 2 एकम 2 2 3 6, तो 13 इससे जाएगा, 13 एकम 13, इसका निकाल दो 91 का। क्या दिया 90, 13 सत्ते 91, 7 एकम 7, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना है, 26 का 91 का। तो 26 का कितना निकला, 13 इंटू 2 इंटू 1, और इसका 91 का तो 13 इंटू 7 इंटू 1, ठीक है। तो इसका एसिडिस दिखाई दे रही है, तो कितना है 13 है ना। तो एच सी एफ इज इक्वल टू कितना आएगा, 13, 1 का दोगे तो 13 ही आएगा। तो एच सी एफ इज इक्वल टू 13। ये तो एच सी एफ निकल आया। अब निकाले एलसीएम। निकाले एलसीएम तो एलसीएम कितना दिया था इधर, देखो आप इधर, हाँ इसका तो 2 बार है तो 1 इधर में लेंगे। तो इधर कितना 13 इंटू 2 है ना, एलसीएम 13 तो 2 इंटू 7 ले लिया। तो एलसीएम 13 इंटू 2 इंटू 7 कितना आएगा, 13 और 7 दूनी 14। तो आप इनका इंटू करोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 182। ठीक है। अब क्या करना है, एलसीएम सॉरी एचसीएफ निकाल लिया और एलसीएम भी निकाल लिया। अब दोनों की जांच करनी है, अगर ये जो पलटा है तो सही है, ठीक है, निकालते हैं जांच। ठीक है, ये भी तो पूछा था उसमें। तो फर्स्ट और सेकंड का, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम कितना, फर्स्ट वाली संख्या क्या थी 26 और सेकंड वाली 91।
और इसका एलसीएम कितना निकला 182। एचसीएफ कितना था, एचसीएफ कितना निकला था, एचसीएफ 30, तो 30 लिख दिया। जब इसका आप लोग करोगे इंटू तो इसका आंसर आ जाएगा 2366। अब इंटू करते तो बनता ही होगा सबसे, इसमें टाइम वेस्ट ना करें, तो मैंने पहले से निकाल के रखा है। तो जब आप लोग करोगे तो इतना आएगा, और इसका करोगे तो 2366 इसका भी आएगा, मतलब कि सही है आंसर। क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन सेकंड में 510 और 1B का उस पहले वो वाला निकाला था, सेकंड वाले ऐसे ही करना है, ठीक है। तो 510 और 1B का अब आज गुणनखंड निकालना है। तो कितने जाए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना 2 पंची 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 3 से जाए 3 एकम 3, बचा इसमें से 2, तो 30 आते 21, 17 एकम 17। अब 92 का निकाल दो, तो चौक को 8 बचाए 2 छुम 12, 2 से 2 दूनी 4, 2 तीन 6, और 23 कम 23, 23 का 23 में ही जाएगा। ऐसी तो है नहीं है कि किसी बार में 23 का भी हो जाए, 23 का तो खुद में ही जाएगा, 23 कम 23। तो अतः अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 510, 510 का कितना निकला 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, इसको 1 को भी लिख दो, इसका इतना निकला है ना 5 2 3 5 7, और 1 को भी लिखना है साथ में। अब और इसका 92 का कितना है 2 इंटू 23, तो इसमें दिखाई दे रही है एसिड संख्या है, इसमें भी 2 है, इसमें भी, तो इसको कॉमन ले लेंगे, तो HCF 2, इसका 1 में करेंगे तो वही आएगा, HCF इज इक्वल टू 2, तो HCF कितना निकला 2। अब निकालना है LCM, LCM इज इक्वल टू, LCM क्या लिखेंगे, इसमें तुझसे तो एक ही लेंगे, ऐसे इस जैसे कि 2 एक ही बार में आएगा, तो कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 23 इंटू 17 इंटू 5 इंटू 3 है ना, 2 इंटू 2 इंटू 23 इंटू 17 5 और 3, ठीक है। जब आप कितना आ जाएगा 4 इंटू 23 इंटू कितना 17 5 15, जब आप इसका करोगे तो कितना 92, 3 को 12 की 2 हाथ की 1 4 2 1 8 9, ठीक है। और सॉरी इंटू, जब इसका करोगे तो कितना आ जाएगा 255, ठीक है। इंटू करना इसका तो 255 आ जाएगा, फिर आपको इन दोनों का इंटू करना है, तो इंटू करने पे आएगा 23,460 आ जाएगा। तो HCF कितना निकला 23,460 था, LCM था 2,
सॉरी HCF था 2 और LCM 23,460 आ गया। अब इनकी जांच करनी है। जांच जांच तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो HCF इंटू LCM। तो पहली संख्या कितनी थी 510, तो दूसरी संख्या 92। तो पहली संख्या HCF कितना निकला था, HCF कितना निकला था 2, तो 2 और LCM कितना निकला था 23,460, 23,460। जब इसका इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा 40,920 आ जाएगा। और जब इसका करोगे तो भी 40,920 आएगा। तो मतलब कि सही है ये, तो नीचे इक्वल आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कितना था थर्ड वाला 336 और 54 का HCF LCM निकालना है। 336 और 54, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से 2 पंचे 10, बचा 1, 2 छू 12, 2 दूनी 4, बचा 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 7 दूनी सॉरी 2 सत्ते 14, 7 एकम 7, ठीक है। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 पंचे 10, 2 से जाएगा 2 पंचे 10, 2 छुंग 12, कितने से जलाया 2 से, तो 2 दूनी 4, बच्चा 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 हो गया ना। कितने से 2 एकम 2, 2 चौको 8। अब 2 से जाएगा 2 सत्ते, क्योंकि 2 के पहाड़ में 7 14 आता है ना, 2 सत्ते 14, 7 का तो 7 मिल जाए, 7 एकम 7। अब कितने का अब 54 का निकालना है, तो 2 से चला जाए। पीछे की संख्या देखें, 2 दूनी 4, बचा 2 सत्ते 14, इससे 3 से 3 नवा 27। अब किससे जाएगा 3 से, 3 कहा 9, 3 एकम 3। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य हुआ 336, 336 का कितना था, देखो 1 2 3 4, 2 कितनी बार दिए 4, तो ऐसे अलग अलग लिखेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो 2 के ऊपर कितने 4 की घात लगा दो, इंटू 3 एक ही बार में है, इंटू 7 भी एक ही बार में है। अब 54 का निकालो, इसका कितना आएगा 2 एक बार है और 3 कितनी बार है 3 बार है। तो न्यूनतम घात लेने पर, न्यूनतम घात, न्यूनतम घात, तो न्यूनतम घात दिख रही है इसमें से, HCF कितनी है 2 है और 3 की बार में है, तो कितना आ जाएगा न्यूनतम घात ले ली, तो 2 आ गया और 3 आ गया, तो 3 दूनी 6। अब क्या लेनी अधिकतम घात, LCM, LCM में कितनी लेनी अधिकतम घात लेनी है, अधिकतम घात। तो अधिकतम घात कितनी है, कितनी थी, तो क्यूब 4 की पावर थी, इंटू 3 की पावर थी,
इंटू 7 तो 1 ही बार में था, तो 2 की पावर करोगे 4 बार, तो 2 2 4 4 2 8 2 16 16। और 3 का करोगे तो 3 का 9 9 की 27 27, और 7 ही कम, एक ही बार 7 का, तो 7 ही एक बार में, क्योंकि वो जब इसका लोग इंटू करोगे तो कितना निकलेगा 30 24। अब HCF निकाल लिया, LCM भी निकाल लिया है, अब इसके दोनों की जांच करनी है। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो HCF इंटू LCM, तो पहली संख्या कितनी दी थी इधर, पहली संख्या ये 336 और दूसरी संख्या 54, 336 इंटू 54 इज इक्वल टू HCF कितना था 6 था, कितना था HCF कितना था 6, तो कितना आ गया 6। और LCM कितना निकला, LCM कितना निकला इधर 30 24। जब आप लोग इसका इंटू करोगे, ठीक है, और इसका इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर। आप लोग अब हम करवाएंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो आप लोग इतना तो बनता ही होगा। तो कितना निकलेगा 18 144 इज इक्वल टू, इसका भी 18 144 निकलेगा। बस इसकी जांच हो गई, आंसर। आई होप आप लोग को समझ आए हो। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।